अच्छा, कैसा आपको लड़का चाहिए, थोड़ा सा आप बताएं, कैसी उसके अंदर खूबियाँ होनी चाहिए? भाई कोई खूबियाँ नहीं, बस यही कि इज़्ज़तदार हो। उम्र की कोई कैद नहीं है, बड़ा हो नौजवान हो, जैसा भी हो, इज्जतदार हो, हलाली हो, हरामी की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, पैसा तो कंजर के पास भी है लेकिन उसकी इज्जत नहीं है। एक उल्लू के पट्टे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने उस बहन को बहुत गंदी वीडियोस व्हाट्सएप पर सेंड की। क्या औरत ज़ात का जिस्म इतना सस्ता है कि आप चंद नोटों से औरत ज़ात की इज्जत ले लो? जैसी करनी वैसी भरनी, अगर नहीं यकीन तो करके देख। जन्नत भी है जहन्नम भी है, अगर नहीं यकीन तो मर के देख। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ शहर लाहौर में। मेरे साथ एक 22 साला नौजवान खूबसूरत बहन साहिबा मौजूद है। इनकी ज़िंदगी की दुख भरी दास्तान इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिमशा। अच्छा रिमशा, मुझे बताएं आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, ज़िंदगी के हालात कैसे हैं, कैसे आप ज़िंदगी गुजार रही हैं? मेरे वालिद साहब थे ज़िंदा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र था कि 3 टाइम का खाना खाते थे, स्कूल भी जाती थी, छोटी सिस्टर भी, मम्मा भी ठीक थी। पापा ने दुनिया भर की हर ख्वाहिश पूरी की थी। मेरे वालिद साहब जब से वफ़ात पा चुके हैं, तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, तब से घर के हालात बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। एक टाइम का खाना खा लेते हैं, एक टाइम का बस चुप करके बैठ जाते हैं। अल्लाह की आस पे बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। मेरी मम्मा बीमार हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दिमाग के झटके लगते हैं। मेरी सिस्टर थी, मैं, हम दोनों घरों का काम करके गुजारा कर लेती थी। बहुत मुश्किल से हमारे हालात थे। अब मैंने अपनी सिस्टर का बहुत मुश्किल से ऑपरेशन करवाया है, वो भी चारपाई पे है। मैं अकेली हूँ, बहुत मुश्किल से हमारे हालात हो गुजारा हो रहा है। अब मैं अकेली कितनी देर तक कमाऊँगी? आपकी तालीम कितनी है? मेरी मिडल। आप काम क्या कर रही हैं आजकल? मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ भाई। कितना पैसा आप कमा लेती हैं महीने का? भाई 10-11 हज़ार कमा लेती हूँ, तो बहुत मुश्किल से ही किराया 8 हज़ार देना होता है, खाना पीना होता है। कभी लोगों के घरों में क्या काम करती हैं, थोड़ा सा तफसीलन बताएं। किसी के घर में कपड़े धो लेती हूँ, किसी के बर्तन, किसी की सफाई, डस्टिंग वगैरह, यही काम करती हूँ भाई। तो लोग ताने तो देते होंगे कि ये आपने सफाई ठीक नहीं की, खाना नहीं सही बनाया, चाय नहीं सही बनाई, पत्ती ज़्यादा डाल दी है, मीठा कम डाल दिया। कैसे कैसे लोगों के रवैये होते हैं? भाई बहुत बुरे हालात, जब ये कहते हैं तो फिर बहुत मुश्किल से ही हमारे हालात हो जाते हैं। फिर कभी बैठ के रो भी लेती हूँ कि काश मेरे वालिद साहब ज़िंदा होते तो हमें ये लोगों के घरों में काम करने ही ना पड़ते। नाज़रीन, अल्लाह अकबर। इस दुनिया के गम न जाने कब होंगे कम। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस बहन का दर्द कैसे लफ्ज़ों में बयान करूं। माशाल्लाह, आप नौजवान हैं, खूबसूरत हैं, अभी तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई? भाई जब वालिद साहब फोत हो गए हैं, कोई भी किसी का नहीं बनता, कोई भी किसी का नहीं होता। ये नाज़रीन, इन्होंने सच्ची बात की है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि झूठे हासे हंस दे लोकी, भेत न दिल दा दस दे लोकी, चंगे वक़्त दे संगी साथी, तेर बुरे वक़्त तो नस दे लोकी। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे लोग भी छोड़ जाते हैं जिनसे कभी हम ये उम्मीद भी नहीं लगाते कि ये मुश्किल वक्त में हमें छोड़ जाएगा। इस बहन की शादी इस वजह से नहीं हुई क्योंकि ये गरीब हैं। तो ये क्या किसी की बहन नहीं है, ये किसी की बेटी नहीं है? अगर आपके घर के हालात ऐसे होते और रिश्तेदार इस तरह ताने देते, नफ़रत करते, बच्चियों से रिश्ते ना करते अपने बच्चों के, तो आप सोचें, एक सवालिया निशान है कि आपके जज्बात कैसे होते हैं। मेरी बहन, कभी कभी आपका दिल करता है कि मैं अब खुदकुशी कर लूँ? बहुत ज़्यादा करता है कि खुदकुशी कर लूँ, बहुत मुश्किल से ही है, पर क्या करूँ? मेरी मम्मा है, मम्मा को देख के दिल को इतना कुछ होता है। मम्मा को हौसले देती हूँ कि मम्मा कुछ नहीं होता, अल्लाह है हमारा। कभी छोटी सिस्टर है, वो इतना रोती है, उसका ऑपरेट करवाया था तो मेरे पास कुछ खाने के लिए पैसे नहीं थे, बस लोगों से मांग पीन के मैंने अपनी सिस्टर का ऑपरेशन करवाया है। लोगों के घरों में काम करने के अलावा और कौन कौन से काम किए अपनी ज़िंदगी में? अपनी ज़िंदगी में बस मांगना ही, मांग लिया था। एक दफ़ा तो मैं सड़क पे भी मांगने चली गई थी,
जब हमारे घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं था। अल्लाह अकबर, यानी कि आप भीख मांगने पर भी मजबूर हो गई थी। हाँ जी। अच्छा, जब आप वो सड़क पे खड़ी थी, भीख मांग रही थी, तो लोगों के कैसे रिएक्शन थे? नौजवानों के वो ऑफर्स भी देते थे? बहुत लोग तंग करते हैं, कोई भी किसी का नहीं है। क्या 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 कहते हैं, क्या कहते थे? बस भाई बहुत तंग करते थे लोग, आओ हम आपको इतने पैसे देंगे, ये वो। मैंने कहा इज्जत की, मैं हमारे ख़ानदान में चलो कोई भी कुछ नहीं। मुझे समझ आ गया मेरी बहन, मज़ीद आप आगे ना बताएं। नाजरीन, हर बंदा अपनी बहनों के लिए शेर बनने के तैयार है, लेकिन दूसरी बहनों के लिए पता नहीं गीदड़ क्यों बन जाता है। ऐसे ऐसे मैंने मर्द देखे हैं जो अपनी बहनों की खातिर दूसरों के कत्ल भी कर देते हैं। जब खुद वो दूसरों की बहनों की इज्जतें नोचते हैं, जिस्म नोचते हैं, तब उनकी इज्जत गैरत कहाँ होती है? क्या औरत ज़ात का जिस्म इतना सस्ता है कि आप चंद नोटों से औरत ज़ात की इज्जत ले लो? ये बाइस शर्मिंदगी है। मेरी बहन, अब आपका क्या दिल करता है कि अब क्या होना चाहिए? कोई कारोबार करना चाहती हैं? क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग है? मैं यही कहती हूँ कि मैं अपने घर को एक अच्छा बना सकूँ, कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ के लिए कुछ करके जाऊँ। ज़िंदगी नहीं है फिर भी मैं अपनी माँ को किसी के पे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी मम्मा का इलाज भी हो जाए, मैं अपनी मम्मा का अच्छा खासा बना जाऊँ कि दुनिया में एक नाम रोशन करूँ कि मैं अपनी माँ का एक बेटा हूँ। बेटी, अपनी एक माँ की बेटी हूँ। नाजरीन, ये नौजवान मेरी बहन निकाह भी करना चाहती हैं किसी अच्छे इंसान के साथ। उम्र की कोई कैद नहीं है, बड़ा हो, नौजवान हो, जैसा भी हो, इज़्ज़तदार हो, हलाली हो, हरामी की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, पैसा तो कंजर के पास भी है लेकिन उसकी इज़्ज़त नहीं है। इस बहन को शेरनी माँ के शेर बेटे की ज़रूरत है, जो इन्हें चादर चार दीवारी में रखे, जो इनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखे और इनकी माँ का भी ख्याल करे, इनकी माँ का इलाज भी करवाए, तो ये ज़रूर शादी करेंगी। अच्छा, कैसा आपको लड़का चाहिए? थोड़ा सा आप बताएं, कैसी उसके अंदर खूबियाँ होनी चाहिए? भाई कोई खूबियाँ नहीं, बस यही कि इज़्ज़तदार हो, कि एक जो अपनी माँ बहन का दर्द समझे, कि वो मेरी माँ बहन का भी दर्द समझे। हाँ जी, एक अच्छे घर का अखलाक हो, कि इज़्ज़तदार हो। हाँ जी। इज़्ज़तदार लड़के के साथ ये बहन निकाह कर लेंगी। अच्छा जी, मैं एक आप सबको वाक़या सुनाना चाहता हूँ। पिछले दिनों एक मैंने स्टोरी की थी, तो एक उल्लू के पट्टे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने उस बहन को बहुत गंदी वीडियोस व्हाट्सएप पर सेंड की, गंदी तस्वीर भी सेंड की। लेकिन उस बहन ने मुझे बताया कि माजिद भाई, इस दुनिया में कितने बड़े दरिंदे हैं, जानवर हैं, ऐसे लोग दजाली फितने से कम नहीं है। यार, कभी आप लोगों ने ऐसी वीडियोस, ऐसी तस्वीर अपनी बहन को व्हाट्सएप पे सेंड की है? ऐसी बहनों को अपनी बहन क्यों नहीं समझते तुम लोग? बुरा वक्त किसी की विरासत नहीं है, ये कभी भी पलट कर आप पे आ सकता है। जैसी करनी वैसी भरनी, अगर नहीं यकीन तो करके देख। जन्नत भी है, जहन्नम भी है, अगर नहीं यकीन तो मर के देख। ये नाजरीन, बुरा वक्त किसी की विरासत नहीं है। मेरी बहन देखने वाले नाजरीन से क्या अपील करेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ, जो माँ बहन भाई देख रहे हैं उनसे ये अपील है कि अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी सदका करे तो हमारे पे वाजिब है। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अल्लाह पाक आपके कारोबार में इजाफा करे। मेरे भाई मज़ीद मुझे तंग ना करें। जिसने हेल्प या जो अच्छी बात करनी है या हौसला ही देना है तो वो अच्छे इखलाक से करे बात, तंग ना मैं करे। एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ैन फॉलोइंग है वो हज़ारों में है, जो मेरी व्यूवरशिप है वो लाखों में है, जो मुझे लाइफ टाइम अब तक व्यूज़ आ चुके हैं वो करोड़ों में है। तो अब इस स्टोरी को हज़ारों लाखों लोग देखेंगे और हज़ारों लाखों लोग इनके साथ रब्ता भी करेंगे। कोई कहेगा कि मैं इस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ, कोई कहेगा कि मैं करना चाहता हूँ। अच्छा जी, हज़ारों लोगों के साथ ये अकेली नौजवान बच्ची शादी तो नहीं कर सकती ना।
ये एक ही मर्द के साथ शादी कर सकती है। अगर नहीं यकीन तो अपनी बहन से भी पूछ लें, वो एक मर्द के साथ ही शादी करेगी। जो लोग बार बार इनको तंग करते हैं, गंदी वीडियोस भेजते हैं, गंदी डिमांड्स करते हैं, खुदारा अपने गिरबान में झांकें, अल्लाह से डरें। अकेली कब्र में जाना है, जवाबदेह भी होना है। मुझे बहुत बहनें ये शिकवा करती हैं कि माजिद साहब लोग इस तरह हमारे साथ सलूक कर रहे हैं पर्सनल में आके, तो इस वजह से हम अपना नंबर बंद कर रहे हैं। तो जब आप लोग इस तरह करेंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमानों में से बेहतरीन मुसलमान वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुंचाता है। तो खुदारा नफ़ा पहुंचाए। अच्छा मेरी बहन, आप मुझे ये बताएं, आपके रिश्तेदार, मोहल्लेदार, हमसाए आपसे गाफिल हैं? उनको नहीं पता आप कैसे हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? रिश्तेदारों का तो ना ही पूछे मेरे भाई। अगर रिश्तेदार होते तो मैं मीडिया पे ही आती। कोई नहीं है इस दुनिया में किसी का भी। मोहल्लेदार बहुत अच्छे हैं, कभी वो देखें हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, वो हमें खाना देते हैं और यही कर सकते हैं। और वो क्या करें, इज़्ज़त का भी ख्याल करते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं मोहल्लेदार। बहुत सी लड़कियां होती हैं जो कहती हैं हमारी मदद करें, हम आपसे निकाह करेंगी। जब मदद ले लेती हैं फिर उनके नंबर ब्लॉक कर देती हैं। आप तो ऐसा नहीं करेंगे? नहीं भाई, मैं ऐसी नहीं हूँ। चलें जी, अपना कोई पर्सनल नंबर बताएं ताकि देखने वाले नाजरीन आपकी मदद कर सकें। जी भाई, मेरा पर्सनल नंबर है 0325 20 95 266। 0325 20 95 266, यही नंबर है? जी भाई। एक बार आप भी रिपीट करें। 0325 20 95 266। 266। अच्छा, किस नाम से है? रिमशा। रिमशा के नाम से। नाज़रीन, आप जो लोग इन शादी के ख्वाहिशमंद हैं वो भी इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग इनसे बड़े हैं इन्हें अपनी बेटी समझें, इन्हें अपनी छोटी बहन समझें, इनकी मदद करें। और मैं अपनी बहन के सर पे दस्ते शफ़क़त रखता हूँ और मैं इस बात के ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगर मैं इस तरह काम करता रहा तो मुझे जहाँ जहाँ से पाकिस्तान के कोने कोने से बहनें बेटियाँ बुलाएंगी, मैं वहाँ जाऊँगा, उनके दस्ते बाजू बनाऊँगा, चट्टान की तरह खड़ा हो जाऊँगा। और इसी तरीके से गुर्बत ख़त्म हो सकती है कि ऐसी बहनों को कोई बंदा ब्याह दे, कोई जहेज़ बना दे या छोटा मोटा कारोबार करवा दे, ताकि जो इनकी अगली ज़िंदगी है ना आसान हो जाए, खुद कमाएं खुद खाएं, बार बार कैमरे के सामने ना आए, भीख ना मांगें। इंसान की इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान।